कि लिखा तो सिगरेट पे भी होता है, तंबाकू पे भी होता है कि ये जानलेवा है, लेकिन इंसान पढ़ के भी इग्नोर करता है और अपने ही पैसों से अपनी मौत खरीदता है। सिरोसिस में तो ऐसा होता है जैसे सड़ा हुआ आप किसी डब्बे में खाना डाल के रख दो और उसको 1 महीना मत खोलो, और उसके बाद खोलोगे ना, जो स्मेल और जो सड़े हुए की कंडीशन आएगी, आपका लिवर सेम वैसा सड़ा होता है। देसी घी की एक एक बूंद ना आप डेली अपने नाक में डालो, इस तरह से डाली, रबिंग करी और 5 मिनट लेट गए, बस आपका काम खत्म। चिरायता इतना कड़वा होता है कि यहाँ पे इंसान ले रहा है तो यहाँ तक इंसान को पता चलता है कि इसने चिरायता खाया है, इतनी कड़वाहट करता है। पर वो जितना कड़वा है ना, उसका जो गुण है ना, उसमें उतनी मिठास है, वो आपकी पूरी बॉडी को क्लीन कर देता है। कितने लोगों को ड्रिंक के बाद एसिडिटी बनती है, जलन होती है, यहाँ पे ऐसे लगता है तेजाब सा बन रहा है, मुंह में खट्टा पानी आता है, कड़वा पानी आता है? कोई भी नहीं, फिर तो ठीक है। देखो, चॉइस अच्छी है, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है, कोई कुछ भी कर सकता है। देखो, हमारा काम अवेयर करना है। बाकी लिखा तो सिगरेट पे भी होता है, तंबाकू पे भी होता है कि ये जानलेवा है, लेकिन इंसान पढ़ के भी इग्नोर करता है और अपने ही पैसों से अपनी मौत खरीदता है, ठीक है। सेम चीज़ शराब पे है, सेम तंबाकू, सेम किसी भी तरह के नशे पे, लेकिन हम जितना पैसा नशे या इन चीज़ों पे स्पेंड करते हैं, अगर हम पूरा उसको बचाएं तो हम अपने लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। और टेस्ट के लिए करना है, आप करो, 2-3 दिन में कभी हो गया, एक छोटा सा अपना टेस्ट के लिए आप कर लो। अगर किसी का बहुत ज़्यादा मन है कि नहीं भाई मैं छोड़ ही नहीं सकता, लेकिन कभी भी अति नहीं करना, क्योंकि जिस दिन आपका लिवर खराब हो गया, आपका शरीर खत्म है, फिर आप रिपेयर नहीं कर पाओगे, ना कभी उस स्टेज से वापस जा पाओगे। लिवर कैंसर में कब हो गया, और सिरोसिस में तो ऐसा होता है जैसे सड़ा हुआ आप किसी डब्बे में खाना डाल के रख दो और उसको 1 महीना मत खोलो, और उसके बाद खोलोगे ना, जो स्मेल और जो सड़े हुए की कंडीशन आएगी, आपका लिवर सेम वैसा सड़ा होता है। कभी आप उनके लिवर देखना उठा के, किसी भी मेडिकल जो भी होते हैं, एनाटॉमी या डाइसेक्शन हॉल में कभी आप जाओ, जब हम लोगों को डाइसेक्शन करवाई जाती है, हम जब ऑर्गन देखते हैं ना, तो हम देखते हैं कि इंसान का क्या भगवान ने अंदर बना के दिया था और इंसान ने उसकी क्या हालत कर दी। वो ऐसे पूरा सड़ा हुआ निकलेगा कि उसमें पूरे कीड़े चलने की क्षमता हो सकती है, इतना ज़्यादा वो डैमेज हो जाता है। तो अब से अपना धीरे धीरे करके आप लोग रूटीन चेंज करोगे, जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो आप फॉलो करना स्टार्ट करोगे, और अपनी डाइट में सिर्फ एक चीज़ ऐड करोगे अच्छी लाइफ के लिए। जिन भी लोगों में जैसे स्पर्म काउंट कम हो जाता है, हम कभी ये चीज़ें खुल के नहीं बोल सकते। शायद आज आपको ना हेजिटेशन भी हो कि यार फीमेल डॉक्टर है क्या बोल रही है, लेकिन मैं ऑलमोस्ट इस तरह के केसेस देखती हूँ, ठीक है। जैसे बहुत सारे मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब ये बहुत कॉमन है, जो ड्रिंक के बाद चीज़ें होने लगती हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये जो ऐसी प्रॉब्लम्स है, हम कभी ना किसी को खुल के बोल ही नहीं पाते, और हम डॉक्टर के पास जाके भी इतना खुल नहीं पाते, और हम अलग अलग तरह के मेडिसिन को लेना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारी मेडिसिन में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमें नहीं पता होते, और फिर क्या होता है, वो मेडिसिन का बहुत साइड इफेक्ट होता है, एकदम से फेस का रेड होना, ठीक है, हीट बॉडी में प्रोड्यूस होना, बहुत तरह की चीज़ें। लेकिन वो कब हमारी किडनी पे, कब हमारे हार्ट पे इफेक्ट कर देती है, नहीं पता। तो ना ही कभी इन चीज़ों का, ड्रग्स का इस तरह का यूज़ करना है, ना ही कभी शॉर्टकट ढूंढना है। जो कॉज है उस पर काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। आप लोग एज के साथ लाइफ में, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो वहाँ पे जैसे मखाने होते हैं, जो मखाने होते हैं ना रोस्टेड, आप घर पे घी में, थोड़े से देसी घी में थोड़े से मखाने और काली मिर्च डाल के भून के खाना शुरू करो। वो स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, एनहांस करता है, उसकी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं। जिन भी मेल्स में और भी जितनी भी आपके प्रॉब्लम्स आती हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, मतलब इसके रिलेटेड जो आपकी पूरी अल्कोहल से चेंज स्टार्ट होती है, और ये उसी के सराउंड सारी सर्कुलेट करती हैं पूरे सिस्टम में, वहाँ पे ये धीरे धीरे करके इम्प्रूव करेगा। हम बोलते हैं कि जो भी इंसान बहुत अच्छी लाइफ जीना चाहता है और बिल्कुल हेल्दी जीना चाहता है, तो हम बोलते हैं जो हमारा नाक है ना, ये हमारे शरीर का रास्ता है, यहाँ से ब्रेन पे जाएगा और ब्रेन बॉडी को सिग्नल देगा। तो वहाँ पे हम आयुर्वेद में बोलते हैं प्रतिमर्श नस्य। नस्य एक प्रक्रिया है, जैसे हम घर में अलार्म लगाते हैं ना एक रोजाना जिंदगी में, जितने भी पहले के साधु संत महर्षि होते थे, वो अपनी जिंदगी में नस्य का एक अलार्म लगाते थे, कि वो जब भी सुबह उठते थे, देसी घी, जड़ी बूटियों, अलग अलग चीज़ों का। पर एक हेल्दी इंसान के लिए क्या है कि आप लोग, जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई उनके लिए भी, और एक नॉर्मल लाइफ के लिए भी, कि आपका माइंड भी पीसफुल रहे, मेंटल स्टेट अच्छी रहे, देसी घी की एक एक बूंद ना आप डेली अपने नाक में डालो, इस तरह से डाली, रबिंग करी और 5 मिनट लेट गए, बस आपका काम खत्म। ये अपने आप आपके तीनों दोषों को, वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। और दूसरी चीज, हरा जूस, मतलब डेली अपनी रूटीन में ना एक ग्रीन जूस सबकी लाइफ में होना चाहिए,
ठीक है। अब जैसे ये मौसम है, अगर मैं एक बेसिक दिनचर्या की बात करूँ तो जैसे विंटर सीजन होता है तो मैंने एक अपना रूटीन रखा है। मैं सुबह उठती हूँ, 4 आंवला लेती हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, कच्ची हल्दी, अदरक, इसको ग्राइंड किया, इसका जूस बनाया, इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डालना और खाली पेट पी लिया। ये सबको करना चाहिए, ठीक है। ये क्या करता है, आपकी बॉडी की पूरी डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। हमने जितना जहर अंदर डाला ये टोटली एलिमिनेट कर देता है। और जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे लेना शुरू करोगे ना, तो जो एक बार हल्की फुल्की थकान रहती है ना हमें, ये कभी नहीं होगी। आप 15-20 दिन में अपनी बॉडी में वो बदलाव देखोगे। यू विल फील मोर एक्टिव, यू विल फील मोर एनर्जेटिक, माइंड की क्लैरिटी होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब बॉडी के जितने टॉक्सिन्स है, जो चीज़ अंदर थी वो सारी निकल गई, तो आपकी बॉडी एक्टिव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया ये वाला? किसी को कोई डाउट? सब कर सकते हैं इतनी चीज़ तो? मतलब कोई ऐसा नहीं है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोड है कि हम नहीं कर सकते इस चीज़ को। अच्छा, कितने लोग अब इसको करेंगे, कोशिश करेंगे? सब करोगे? इतना सब कर सकते हो? अच्छा, अब किसी के मन में कोई डाउट नहीं है? हाँ जी, बताओ। नमस्ते। मैम, जैसे आपने बताया रोंगी की दाल अभी, हाँ हाँ, ये लीवर सिरोसिस में, या जो हम लोग बोलते हैं कि फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक, हाँ हाँ, ये कितना हद तक काम करता है? बहुत अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। देखो, अब फैटी लीवर क्या है, बहुत सारे लोगों के मन में ना मिथ होता है, जो ये हम तेल खा रहे हैं, रिफाइंड है, देसी घी है, ये सब चीज़ें जो है बहुत हार्मफुल है। रिफाइंड होता है, सब बोलते हैं उससे जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं, ग्लिसराइड होते हैं। ठीक है, जो सैचुरेटेड फैट है जैसे देसी घी, वो कभी फैट नहीं बढ़ाता, वो पॉजिटिव है, आपकी बॉडी के लिए ज़रूरत है। और जो ग्रेड 1, 2, 3 फैटी लीवर है, वो तो आपको नॉन एल्कोहलिक में भी मिलेगा। सिर्फ जो ड्रिंक करता है उनका लीवर फैटी नहीं होता, या उन्हीं के लिवर में सिरोसिस नहीं होती। आज हमारे देश में नॉन एल्कोहलिक लोग भी बहुत सारे हैं जिनमें लिवर सिरोसिस के केसेस देखे गए हैं। लिवर सिरोसिस का कारण एक तो ड्रिंक है कि अल्कोहल, लेकिन जो टॉक्सिक एक्सेसिव इनटेक ऑफ मेडिसिन जो हमारी दिनचर्या है वो भी है। जो मैंने रौंगी का बताया ना, रौंगी उस पर भी काम करती है। अब रौंगी का जो गुण है, हम आयुर्वेदा में जैसे रस गुण वीर्य विपाक की किसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसकी प्रॉपर्टीज है जो लिवर पे स्क्रैपिंग का काम करती है। अब ग्रेड 1 फैटी लिवर का ये नहीं है कि उस पर फैट जम गया, मतलब बॉडी ने सिग्नल दिया, आपका SGOT PT ये सारा बढ़ने लग गया, और लिवर जो है अपना जो उसका साइज है उससे या तो कई बार हिपेटोमेगाली हल्का सा बढ़ जाएगा, या उतना रह के साइन देना शुरू कर देगा। रौंगी का सैलेड लो, रौंगी का सूप लो, रौंगी को नॉर्मली इनटेक करो, बहुत अच्छा काम करेगा। जिन भी लोगों का लिवर फैटी है, चाहे वो ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है, पहले यहाँ 2 तक बात करते हैं। अब जैसे मूली का सीजन है, मूली से बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। जिनको पीलिया हो जाता है ना, जॉन्डिस किसी भी वजह से, सिंपल उन्हें बोला जाता है, जैसे गाँव में झाड़ा लगाते हैं ना पीलिया के लिए, पीलिया झाड़ते हैं, वो होता है, सच में होता है। बहुत सारी चीज़ें इंसान की इमेजिनेशन से बहुत परे हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती। आप मूली को घिसो, उसका पानी निकालो 50 ml के करीब, उसमें हल्का सा काला नमक और काली मिर्च डाल के डेली सुबह खाली पेट पियो और शाम को। आप इसको 1 महीना करो, आप उसके बाद अपना अल्ट्रासाउंड एक बार रिपीट कराओ और अपनी दिनचर्या सुधार लो। रिफाइंड हटा दो खाने में से, ठीक है, सरसों के तेल को यूज़ कर लो या देसी घी को यूज़ कर लो। आप लोग देखना, जो आपका लिवर फैटी है या साइज बड़ा है, वो धीरे धीरे रिवर्स होने लग जाएगा। हम क्या करते हैं, शॉर्टकट, डॉक्टर ने लिवर फैटी बताया, चल उठा के गोली खा ली। क्यों हर चीज़ में दवाई खानी है, जब इतनी बढ़िया प्रकृति मिली है, उसमें हज़ारों चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करके मिल सकता है। जिसका लिवर फैटी है उसको 15 गिलास मिनिमम पानी पीना चाहिए, 12 से 15 गिलास उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि होना ही चाहिए। फिर जो ग्रेड 3 पे आ जाता है, यू नीड ट्रीटमेंट फॉर दैट, कि आपको ट्रीटमेंट भी चाहिए, अलॉन्ग विद आपको लाइफस्टाइल को भी चेंज करना है। और इसमें भी ना एक प्लांट आता है चिरायता, सुना है कभी किसी ने चिरायता? सुना है आपने? किस चीज में यूज होता है? जो चिरायता है ना, वो अमृत है बहुत सारी चीजों में, चिरायता के जो गुण है। तो चिरायता क्या होता है, जो भी लोग है ना, अगर आप मतलब खाली गिलास लिया कांच का, हमेशा चिरायते को कांच के गिलास में ही करते हैं, स्टील के साथ वो रिएक्ट करता है कई बार। तो उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ 2 ग्राम चिरायता का चूरन ले लो और आधा गिलास पानी में आज भिगो के रख दो। अगले दिन ना सुबह उठ के उस पानी को खाली पेट पी लो छान के, फिर उस चूरन को उसी में रहने दो, उसमें फिर उतना ही पानी भर दो और उसको अगले दिन लो। ऐसे 3 दिन लगातार करो हफ्ते में, फिर 3 दिन गैप ले लो, 3 दिन करो।
चिरायता इतना कड़वा होता है कि यहाँ पे इंसान ले रहा है तो यहाँ तक इंसान को पता चलता है कि इसने चिरायता खाया है, इतनी कड़वाहट करता है। पर वो जितना कड़वा है ना, उसका जो गुण है ना, उसमें उतनी मिठास है, वो आपकी पूरी बॉडी को क्लीन कर देता है। और लिवर फैटी में बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि जिनका लिवर फैटी होता है ना, उनका थोड़े टाइम में सांस फूलने लग जाता है, ब्रेथलेसनेस। आप बैठे हो ना, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन ऐसे एकदम आए फिर ऐसे होगा, और एक बार में नहीं, कि जब चल रहे हो तब नॉर्मल होगा, फिर अचानक से ऐसे होगा कि आप बैठे हो और अचानक से आके बिल्कुल हम हाफ जाएंगे, हमें लगेगा कि हमने ये हिस्सा पूरा छोड़ दिया है। तो वो इन सारी चीज़ों को रिकवर करने में आपकी हेल्प करता है। अर्ज है ये जो आपने बताया, तलब जो है, ये कई बार होता है, कुछ एक बार बार उसको कंज्यूम करते हैं, तो व्हाई डैट थिंग अर्ज किस लिए होता है बार? आपके जो हार्मोन है ना, अब आप इसको ऐसे समझना कि आप घर में कोई पेड़ लगा रहे हो, पेड़ को खाद की ज़रूरत है, और एक टाइम के बाद ना पेड़ भी यूज तो हो जाता है कि मुझे पता है कि इतने सीजन में मुझे खाद मिलेगी, नहीं तो वो अपना फल अच्छा नहीं देता और वो देता है। सेम हमारी बॉडी है, हर किसी भी की बॉडी में बहुत अलग अलग तरह के हार्मोन काम करते हैं। आपके ब्रेन के लिए अलग हैं, जैसे डीजल की गाड़ी अलग है, पेट्रोल के अलग है, अब तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गए। सेम हमारी बॉडी में हर ऑर्गन का काम करने का तरीका है, और उसके लिए कुछ हार्मोन है। जब हम अल्कोहल देना स्टार्ट करते हैं ना, तो जो हमारे कॉर्टिसोल और सीरोटोनिन है, ये हार्मोन बेसिकली जो हमारे ब्रेन पे काम करते हैं, एड्रेनलिन है, ये सारी चीज़ें, ये क्या करती हैं, इनकी सिक्रीशन सुपर एक्टिव हो जाती है। अब क्या होता है, तलब क्या है बेसिकली, जब भी आपने ड्रिंक की, हल्की सी ली ड्रिंक, ठीक है, फिर आपकी बॉडी को जो सीरोटोनिन कॉर्टिसोल थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, उन्होंने आपकी बॉडी को रिलैक्स, माइंड को सिग्नल दे दिया कि अब तो रिलैक्स है। अब वो रिलैक्स है कोई चीज़, तो आपकी बॉडी और डिमांड करती है कि और लाओ और लाओ, तो फिर आप और लेते हो, फिर वो बिल्कुल सेटल हो जाते हैं। तो कुछ टाइम में क्या होता है, जब आप उसको रेगुलर देना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है, दैट इज तलब। कि अब आपकी बॉडी को पता चल गया कि मुझे मिलना तो है ही है, वो डिमांड करती है। अब क्या होता है, दो तरह से होता है, कुछ लोग क्या है, आपकी बॉडी डिमांड भी करिए, वो उसको इग्नोर करते हैं, एक बार दो बार, तीसरी बार हार्मोन शांत नहीं दे रहा, तो अब उनको शांत होना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे कंट्रोल खत्म कर देते हैं, एक दो बार करेंगे, तीसरी बार सोचेंगे चल छोड़ यार एक ले लूँ, वो हार्मोन फिर एक्टिव, अब वो फिर आपको बोलेगा। जैसे आप बच्चे को समझाते हो ना, बच्चा जब कुछ झगड़ा करता है, बेटा समझा दिया, थोड़ी देर चुप बैठेगा, फिर वो आ जाएगा आपके पास कि ये चीज़ थी, फिर थोड़ी देर, फिर आप तीसरी बार थप्पड़ मारोगे, वो थप्पड़ आपको उन हार्मोन्स को मानना पड़ेगा कि मैंने बोल दिया मैं तुझे नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा, तलब खत्म। ये पूरा प्रोसेस होता है उसमें। तो जो ये मेडिसिन है ना, ये प्योरली प्लांट बेस है। आपको मार्केट में नाम से भी एक टैबलेट मिलती है, 10 रुपये का पत्ता आता है, वो बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे मेल्स की वाइफ उनको छुपा के देती है, उसे भी छुपा के दिया जाता है दवाई को। लेकिन उसका क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है कि जैसे ही आप लोगे ना, तो वो मतलब आज आपने ली ना, तो वो कल आपको वॉमिटिंग, एकदम हार्ट बीट, घबराहट, बेचैनी, मतलब इंसान ऐसे हो जाता है कि पागल हो गया, क्योंकि वो रिएक्शन देती है डायरेक्ट अल्कोहल के साथ। जैसे एंजाइम्स और कैटालिस्ट काम करता है, तो वो इट एक्ट एज ए नेचुरल कैटालिस्ट। लेकिन जो ये मेडिसिन हम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ तो चलो आपको पता है, पर जनरली हमारे जितने भी पेशेंट है ना, वो बिना बताए ही देते हैं अपने घर में। इसमें ऐसे प्लांट्स है, इसमें एक इंग्रेडिएंट लोबिया भी है, जो मैंने आपको बताया, लोबिया का भी हम इसमें सत्व यूज करते हैं। और बाकी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें जटामांसी, ब्रह्मी, मतलब एंटी साइकोटिक, संज्ञा स्थापक, जो आपकी बॉडी में जानते हैं सेम आपके हार्मोन्स उधर से रिएक्ट कर रहे हैं, वो उसको एंटीडोज का काम कर रहे हैं, वो उसको दे रहे हैं, वो वहीं पे बैरियर क्रिएट कर देते हैं हार्मोन्स में। तो जो अल्कोहल बॉडी के अंदर काम कर रही है, वो ये प्लांट्स करना शुरू कर देते हैं। आपके माइंड को रिलैक्स, बॉडी सूद होना शुरू हो जाएगी, भूख अच्छे से लगना शुरू हो जाएगी, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब 1 महीना 2 महीने जब आपकी बॉडी के हार्मोन ही स्टेबल हो गए, तो बस काम खत्म, छूट गया वो, फिर वो नहीं डिमांड करते हैं। और बाकी इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है, देखो वो हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, फिर तो भगवान भी नहीं रोक सकता, अगर कोई पकड़ पकड़ के ही मुंह में डाला है, फिर तो वहाँ दवाई के साइंस फेल है, वो चीज़ नहीं कर सकती। पर इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब पिछले 8 साल में हमने शायद लाखों लोगों को दी, जिसमें लड़कियाँ, औरतें, 60-60 साल की लेडीज़ भी हैं हमारे पास, ठीक है, जो 20-20, 30-30 साल से बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती हैं, चेन स्मोकर हैं। ऐसी ऐसी लेडीज़ है जो 50-50 सिगरेट एक दिन में पीती हैं, चेन स्मोकर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ ही करते हैं, गर्ल्स में भी बहुत कॉमन है। मेट्रो सिटीज़ का तो ये कल्चर हो चुका है। मतलब आपको ऐसी ऐसी फीमेल्स मिलेंगी जिनकी कैपेसिटी, वो ड्रिंक जो होती है, क्या ब्लैक प्राइड कुछ ऐसे करके होती है, वो 2-2 बॉटल्स पी सकती हैं एक दिन में। हम ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं।
तो ये नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ ही बदनाम है, गर्ल्स भी सेम कैटेगरी पे चल रही है, कंधे से कंधा मिला के, तो घबराना नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये है कि उनको भी हम यही समझाते हैं कि कंधे से कंधा मिलाना ज़रूरी है अच्छी चीज़ों में। ये शौकिया तौर पर अच्छी लगती है, जब हम शुरू करते हैं बाद में बर्बादी कर देती हैं, बस ये है। जहाँ आज अच्छा आप सोचो, आज हम करते हैं, आप में से कुछ लोग 2 लेते हो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा करते हो, कल को ये चीज़ें ना बच्चों पे इम्पैक्ट करती हैं। आज मैं फीमेल्स को देखती हूँ ना, तो उनके घर में इतने कलेश है, वो आके रोती कि हमारे हस्बैंड की वजह से ये हुआ। कभी सोचा है बच्चों की मेंटल हेल्थ कैसी जाती है? बच्चे छोटे छोटे जो चीज़ें देखते हैं ना, वो उस टाइम नहीं बोलते, लेकिन जैसे जैसे उनकी ग्रूमिंग होती है, वो बड़े होते हैं, उनके अंदर वो चीज़ें डेवलप हो जाती है, और बाद में जाके ना देखना कभी भी पेरेंट्स बच्चों के आपस में कभी नहीं बनेगी। या तो बच्चा बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा या वो बिल्कुल कट ऑफ कर लेता है। तो यहाँ पे एक जो इंसान ड्रिंक करता है या जो भी नशा करता है, वो अकेला इंसान है, वो पूरे परिवार को खराब कर देता है वहाँ पे, ठीक है। तो खुद भी चेंज होना है। एक इंसान चेंज हो, वो आगे 10 को करे, मैं कह रही हूँ 1 को ही कर दो। धीरे धीरे बदलाव करते करते कभी तो ऐसा टाइम आएगा ना जब पूरा बदलाव हो जाएगा। आपको पता है जब लीवर खराब होता है ना, तो आपके हेयर लॉस भी होता है, गंजापन आ जाएगा, ये भी बहुत कॉमन है, क्योंकि एट द एंड पूरी बॉडी की जो हीट है, जो सारी चीज़ें, वो लिवर से ही वो हो रही हैं। हेयर फॉल होना, उम्र से पहले बालों का सफ़ेद होना, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। थैंक यू।